तब उससे ज़्यादा ये गलतियां सरजद होती हैं। एक तो आपका नेचर होता है, आप बाय नेचर ही इतने बदतमीज़ होते हैं या बदतहजीब होते हैं, और एक ऐसा होता है कि इंसान अच्छा खासा बड़ा बातहजीब भी होता है, लेकिन जब वो गुस्से में होता है, आपे से बाहर हो जाता है, तो फिर उससे ये चीज़ें सरजद होने लगती हैं। डॉक्टर साहब, आप ज़रा ये बताइएगा कि ये जो है इसकी वजह क्या होती है? जेनेटिक प्रॉब्लम होता है, गुस्सा जल्दी आ जाना, या तरबियत का मसला होता है, या आपकी डाइट में कोई ऐसी चीज़ें आप ले रहे होते हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है? गुस्सा एक तो मैं ये बताना चाहूँगी कि बिल्कुल नॉर्मल एक जज्बा है, हर इंसान के अंदर होता है जी। इसको मैनेज किया जाता है। कुछ तरीके होते हैं एक्सप्रेस करने के ना, यानी आपको किसी पे गुस्सा आया तो आप उसको डिफरेंट तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, चैनलाइज कर सकते हैं, जैसे वॉक करने चले गए उस जगह से जिस शख्स पे गुस्सा है, बजाय इसके कि आप उसको फौरी तौर पे अपने गुस्से को निकाल दें। लोगों को गुस्सा आता है, वो चेहरे पे उनके नजर आ जाता है गुस्सा, हाँ, लेकिन वो जबान से कुछ नहीं कहते, तो वो बेसिकली उसको बर्दाश्त करते हैं, कंट्रोल करते हैं। एक गुस्से के साइन और सिम्टम्स होते हैं, जैसे चेहरे से नजर आ गया है, कुछ लोग हाथ कांपने शुरू हो जाते हैं, कुछ लोगों के ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाता है, तो इनको पहचानने की जरूरत है कि जब मुझे गुस्सा आता है तो मेरी कैफियत क्या होती है और मेरे जहन में क्या सोच आ रही होती है, मैं क्या करूँ ना। इसको अगर पहले से आप जान लें कि मैं क्या नेगेटिव या मनफी सोचने लगता हूँ, ताकि आप उसे चेंज कर लें। और गुस्से को फौरी तौर पे कंट्रोल करने के लिए आप डीप ब्रीदिंग अगर आप कर लें तो आपका जो माइंड है, बॉडी है, वो रिलैक्स हो जाती है। यानी आप लंबे सांस जैसे नाक से सांस लें मुंह को बंद करके, तो आप डीप ब्रीथ कर रहे होते हैं, जैसे पेट से सांस लेते हैं। उससे फौरी तौर पे आपका गुस्सा जो है, भी कहते हैं कि हंसना शुरू कर दें, ऐसा भी है कुछ? हंसना शुरू करते हैं तो सामने वाला समझेगा पता नहीं मेरा मजाक उड़ा रहा है, तो वो रिलेशनशिप खराब होने के चांसेस होते हैं। रोना आने लग जाए बहुत ज्यादा गुस्से में, कुछ नहीं बोलते तो कुछ एक्सप्रेशन होते हैं आपके ना, तो फौरी तौर पे कंट्रोल करने के लिए सबसे बेस्ट ये होता है कि आप एक तो डीप ब्रीथ करें। ठीक है, डीप ब्रीथ करें तो आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी, ऑटोमेटिकली आपका जहन में जो एक मनफी कैफियत आई हुई है वो कम होना शुरू हो जाएगी और आपका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। दूसरी ये कैफियत होती है कि आप वहाँ से उस वक्त से थोड़ी सी देर के लिए 5 सेकंड के लिए 15 सेकंड के लिए हट जाएं उस सिचुएशन से, ताकि जो गुस्सा एक आया है उसने उतरना तो है ही, तो वो थोड़ी फौरी तौर पे थोड़ी सी स्टेट आपकी चेंज हो जाए, और उसके बाद जब आप बात करेंगे तो आप नॉर्मल तरीके से पॉजिटिवली बात करेंगे। जब आप गुस्से में होते हैं तो क्या आपके ब्रेन में कोई केमिकल रिलीज होते हैं जिसकी वजह से आपका ब्रेन माउफ हो जाता है? बिल्कुल आपको कुछ समझ नहीं आ रहा। जब आप गुस्सा आता है तो आपके जो ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं उनके लेवल्स बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से फौरी तौर पे आप ऐसे यानी कहने वर्ड्स ऐसे इस्तेमाल करने लगते हैं या अग्रेसिव हो जाते हैं, समटाइम आप वायलेंट हो जाते हैं। और ये फैमिली से भी लर्न करते हैं। फैमिली में पेरेंट्स जिस तरह से अपने गुस्से का इजहार करते हैं, बच्चे भी वैसे ही सीख लेते हैं उसका इजहार करना। कुछ लोग मार के और बोल के इजहार करते हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो इजहार नहीं करते, गुस्से को दबा जाते हैं अपने अंदर। तो हम लोग जो मोस्टली हम सिखा रहे होते हैं कि गुस्से को कंट्रोल कैसे किया जाए, तो एक तो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस सिखाते हैं, दूसरा अपनी सोच है मनफी से आप मुस्बत जो है वो करें। ये देखें कि गुस्सा आया किस बात पे था, क्या वो जेन्युइन था, क्या मुझे करना चाहिए था गुस्सा, या कोई और तरीका हो सकता था। आप रियलाइज करें, हाँ, पहले से उसी वक्त रियलाइज कर लें कि क्या ये काम किसी और तरीके से भी हो सकता था, या बाद में अपनी किसी और तरीके से कह सकते थे। अच्छा आगा साहब, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी कि अपनी ज़बान की वजह से लोग इज़्ज़त भी पाते हैं और नुकसान भी पाते हैं, और लोग आपकी इज़्ज़त भी नहीं करते। आप अपनी आखिरत को भी जो है बेहतर कर सकते हैं अपनी ज़बान की वजह से? बहन, ये बुनियादी चीज़ है। मैं आपसे अर्ज़ करूँ, परवरदिगार आलमीन ने इंसान को 2 ज़बानें दी। एक ज़बान उसने मखलूक के लिए रखी है और एक ज़बान उसने अपने लिए रखी है। ये जो मुंह में ज़बान है ये मखलूक के लिए है, और जो ये दिल की ज़बान है ना, ये उसके लिए है। जो जब दिल में आदमी कोई चीज़ सोचता है, दिल से आदमी कोई चीज़ बोलता है ना, तो वो डायरेक्टली अर्श को जाके हिलाती है। जी। तुम्हारी आखिरत के लिए तुम्हारी 3 चीज़ें सबसे बुनियादी चीज़ें। तुम्हारी बख्शिश के लिए तुम्हारा इल्म जो मोहताज है ज़बान का, तुम्हारा अमल जो तुम्हारे आज़ा व जवारे से मोहताज है उसका, और तीसरी चीज़ है तुम्हारी नीयत। वो नीयत का ताल्लुक बंदे से नहीं है, नीयत का ताल्लुक डायरेक्ट परवरदिगार से। उसमें पहली चीज़ जो आपके पास है वो ज़बान है। देखिए, इंसान को अगर उसके बाद 2 चीज़ें हैं, एक इल्म एक अमल, वो तीसरी चीज़ नहीं है। सही है। इल्म को जब तक वो ज़बान से बयान नहीं करेगा, उसकी तशरीह नहीं करेगा, अब ज़बान में तुम्हारे तलखी नहीं होनी चाहिए, उसको शीरीनी में बदलो, तलखी अगर है भी तो। अगर तुम्हारी ज़बान में तलखी आ गई है खुदा ना खास्ता किसी वजह से, तो बेहतरीन चीज़ बताइए कि वो कलिमात
परवरदिगार आलमीन के अस्माए हुस्ना उनकी रिपीटिशन करना शुरू कर दो, उसके साथ साथ कुरान की तिलावत करना शुरू कर दो ज्यादा से ज्यादा, तुम्हारी जबान के अंदर शीरीनी पैदा होती जाएगी। जितना ज्यादा दुरूद भेज सकते हो मोहम्मद वाले मोहम्मद पे दुरूद भेजना शुरू करो। ये जबान को तुमने शीरीनी पे लाना है। परवरदिगार, और सबसे बड़ी चीज है कि जिस वक्त आपकी नियत अच्छी होती है रब्बुल इज्जत आपको तौफीक देता है हर चीज की। इल्म मैंने हजारों किताबें मैंने पढ़ डाली, लेकिन मेरे पास इखलाक नहीं है। इखलाक का ताल्लुक किससे? इस जबान से। बिल्कुल, मैं बेहतरीन आलिम हूं, लेकिन जब मैं स्पीच देता हूं या जब मैं किसी से खिताब करता हूं या मैं दर्स देता हूं तो मेरा लहजा अच्छा नहीं, तो मेरे लहजे के अंदर तकब्बुर होता है। वो तकब्बुर जो इब्लीस ने परवरदिगार के सामने जाहिर किया था, किससे? जबान से जाहिर किया था। रब मैं आग से बनाऊं, पाक चीज से बनाऊं, ये खाक से बना है आदम। इसमें मैंने गलाजतें देखी हैं, इसमें मैंने वो चीजें जो जाती देखी हैं जो नजासतें थी। मैं पाक बना हुआ हूं, मैं कलाम कर रहा है परवरदिगार से, तो उसके कलाम में तकब्बुर था। तुम्हारी जबान तुम्हें अमर कर सकती है, तुम कभी नहीं मर सकते जबान की वजह से, और इसी जबान की वजह से तुम जी नहीं सकते। ये दोनों चीजें अपने आप को अगर तुमने असल मार्फत की तरफ ले जाना परवरदिगार की, तो तुम्हारे पास बेहतरीन जबान, बेहतरीन सोच, बेहतरीन इल्म, बेहतरीन इखलाक और बेहतरीन इंसानियत, इन तमाम चीजों में बंदे, मैंने पहले जुमला कहा था, अपने आप को पहचान। जब तू अपने आप को पहचानता है, अपने आप को पहचानने के बाद अपने रब को पहचानता है। जब तू अपने आप को नहीं पहचान सकता, अपने रब को नहीं पहचान सकता। जो कलमा तो आपको हुक्म दिया गया, उदूनी, दुआ करो मेरी बारगाह में, क्यों का परवरदिगार ने उदूनी, दुआ करो, मैं सुनता हूं तुम्हारी दुआएं। उदूनी अस्तजिब लकुम, मुजीबु दावात, मैं मुजीबु दावात हूं। मैं दुआ कैसे दुआ करेंगे? दुआ निकला है निदा, निदा दावत, किसी चीज आवाज को बुलंद करना। जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम जिस वक्त जबूर की तिलावत किया करते थे, वो लहने दाऊदी था, जबान में वो खूबसूरती थी कि परिंदे और हवाएं तक रुक जाया करते थे। इतनी खूबसूरत जबान, ये जबान हमने तुम्हें तोहफा दी है। इसी जबान से तुम सारी दुनिया पे हुकूमत कर सकते हो, और इसी जबान की वजह से तुम सारी दुनिया को अपना दुश्मन बना सकते हो। तुम्हें जो मनसब दिया गया इंसानियत का, उसमें इंसानियत में बुनियादी चीजें तुम किसी की रकम से या हाथ से मदद नहीं कर सकते। बेहतरीन मदद दो बोल मीठे बोलोगे तो क्या जाएगा, इससे बेहतरीन मदद कोई नहीं है। इंसानियत के लिए बुनियाद करार दिया तुम्हारी जबान को, और तुम्हारी नज़रुल बयान है। ये भी तो कहा जाता है कि ज़बान ही आपको अर्श पे बिठाती है और ज़बान ही आपको। मैं किस तरह से परवरदिगार की बारगाह में खड़ा हूं, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनना मिनल खासिरीन। ये जो मेरे अंदर से, जो मेरे अंदर फीलिंग होगी ना, वो इस जबान से जाहिर होगी, और ये आंखें फिर इस जबान का साथ देती हैं जी। आंखें उसी जबान का साथ देंगी जिस जबान में शीरीनी होगी, वरना आंखें उस जबान का साथ नहीं देंगी जिनमें तलखी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ज़ुबैर साहब, ये भी कहा जाता है कि एक दफ़ा तीर कमान से जब निकल जाता है तो फिर वापस तो नहीं हो सकती। इससे ज़बान से अगर कोई बात निकल जाए तो उसको वापस लाना बहुत मुश्किल होता है, और ये हम सबको सीखनी चाहिए बात। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे और यहीं से कंटिन्यू करेंगे। उसी ट्रांसमिशन में एक मरतबा आपको फिर खुशामदीद कहते हैं, और अब हम अपनी ट्रांसमिशन के इख्तिताम की जानिब अब बढ़ रहे हैं। और आप जानते हैं कि जब हम इख्तिताम की जानिब होते हैं तो उम्रे का टिकट अनाउंस करते हैं। आज का हमारा सवाल ये था कि कुरान मजीद की कुल कितनी सूरतें हैं, और इसका सही जवाब है कि कुरान मजीद में कुल 114 सूरतें हैं, सूरह फातिहा से लेकर सूरह नास तक जी। और ये वो लोग हैं जिन्होंने ये हमें आंसर्स दिए, और सही आंसर्स दिए बहुत सारे हैं। और मैं डॉक्टर साहिबा आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको अगर आप इसे शेक कर लें, और आप बैठी रहे, आप इसे शेक कर लें, और एक स्लिप अगर आप निकाल दें इसमें से। थैंक यू जी। देखते हैं लकी विनर कौन है। अच्छा, नूर जमान है जिन्होंने ये जीता है टिकट। ये कारवां नूरे काबा की तरफ से हमें स्पॉन्सर हुआ है, और आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने ये टिकट जीता है, और इंशाल्लाह आपसे हमारी टीम कांटेक्ट कर लेगी। नूर जमान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और हम बात कर रहे थे आज आफात लिसान के हवाले से और ज़बान की हिफाजत के हवाले से।
चूंकि वक्त बहुत कम है, मैं चाहूँगा हमारे दोनों मेहमान इस पर थोड़ा सा अपना एक मुख्तसर सा तबसरा कर दें और फिर हम दुआ की जानिब आते हैं। जी डॉक्टर साहब, सिर्फ ये कहूँगी कि अपने लहजे को धीमा रखें। धीमा लहजा जो है ये आपके ताल्लुकात बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है, उससे आपकी ज़िंदगी जो है खुशगवार हो जाती है और आप एक अच्छी हैप्पी जो लाइफ है वो गुजार सकते हैं। और लहजे के साथ साथ अल्फाज का जो चुनाव है वो सोच समझ के करें। जो मुस्बत अल्फाज हैं वो आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाते हैं, जो मनफी अल्फाज हैं वो आपकी ज़िंदगी को ख़राब कर देते हैं और आपके ताल्लुकात भी ख़राब होते हैं और आप अपनी ज़िंदगी में जो कामयाबियाँ हासिल कर सकते थे वो नहीं कर पाते, सक्सेसफुल नहीं रहते। बिल्कुल ऐसा ही। आगा साहब, एक आखिरी मेरा सवाल और है आपसे, इस पे आप कर सकते हैं सम अप, कि जो इंसान धीमा रहता है या वो नहीं जवाब देता या अपनी ज़बान को कंट्रोल में रखता है, उसको लोग ग्रांटेड भी लेने लग जाते हैं और उससे उकसाते हैं। लोग उससे उकसाते हैं कि ये तो कोई जवाब ही नहीं देता, ये तो कुछ बोलता नहीं, तुम तो ऐसे ही हो, तुम्हें तो कुछ कहना ही नहीं आता, अगला तुम्हें इतने कुछ कह के चले गया। तो उसमें क्या किया जाए? देखिए, ये तो बड़ा बुनियादी सवाल है। अगर किसी को इस तरह से नेगलेक्ट किया जाए, किसी को जो है वो इस तरह से जो है किसी को किसी को आप थ्रेट कर रहे हैं, किसी को जो आप जो है वो उसकी बेइज्जती कर रहे हैं आप, ये इखलाक से गिरी हुई चीज़ है, इंतहाई इखलाक से गिरी हुई चीज़ है। अगर किसी के पास वो जिसे कहते हैं कि जज्बा नहीं है या किसी के पास वो हिम्मत नहीं है कि वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता, तो उसकी कमजोरी को उसके घर वाले दूर करेंगे। एक अहबाब मिलके साथ मिलके उसकी मदद की जाएगी कि मुआशरे में ये भी एक फाल किरदार अदा कर सके, उसके लिए मदद करनी चाहिए इस शख्स की, ना कि उसको जो है क्रिटिसाइज करके या उस पर टॉन्टिंग करके उसको बिल्कुल ही ना कर। ऐसे लोग फिर जिसे कहते हैं बीमार होते चले जाते हैं। अगर ऐसे लोगों की आपने परवरिश सही नहीं की, उनकी मदद नहीं की, तो एक वक्त वो आ जाएगा कि वो जो है वो बेचारे दुनिया से कट के अपने आप को कोई खुदा ना खाता नुकसान ना पहुंचा लें, इस हद तक सदमे में ना जाएंगे, वो सदमे में आ जाएंगे, वो पागल भी हो सकते हैं। तुम्हारे अपने सगे तो अगे सगे रिश्ते इस तरह से मुसीबत में आएंगे, अल्लाह तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। ये उसकी शरीयत में है कि एक दूसरे की मदद करना बुनियाद ईमान है। अगर तुमने मदद नहीं की तुम खिसारा पाओगे। ठीक है अल्लामा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, हमने आज गुफ्तगू को कवर करने की कोशिश की कि ज़बान की हिफाजत कैसे की जाए और आफात लिसान क्या क्या हैं। हो सकता है कि कुछ बहुत सारे और ऐसे पहलू हों जो हम कवर ना कर पाए हों। आप अगले हमारे प्रोग्राम्स में अपनी फीडबैक भी दीजिएगा, लाइव कॉल के ज़रिए से तबसरा भी कर सकते हैं, और आपको कोई टॉपिक पसंद है जिस पर आप गुफ्तगू सुनना चाहते हैं तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हम उस टॉपिक पर भी इंशाल्लाह अपने मौजूद मेहमानों से बातचीत करेंगे। हमारे आज के इस प्रोग्राम में जो भी मेहमान यहाँ पर शरीक हुए, हम सबके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने वक्त निकाला। चलते हैं दुआ की जानिब। अल्लामा साहब, मैं दरख्वास्त करूँगा आपसे कि दुआ पर इसका इख्तिताम कीजिए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लिन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। परवरदिगार आलमीन, बहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम हमारे मुल्क पाकिस्तान को अमन का गहवारा बना। परवरदिगार आलमीन, हमारे मुल्क को तमाम शर्री क़ुव्वतों से और जितने फ़िसादी लोगों से इससे अपनी अमान में रख। तमाम मुस्लिम उम्मा में मोहब्बत और भाईचारा और यगानगत और इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन को फ़रोग़ दे। परवरदिगार आलमीन, जो जो जुल्म हो रहे हैं मुसलमानों पर, खुसूसन फ़लस्तीन में या शाम में या अफ़गानिस्तान में या कश्मीर में, परवरदिगार आलमीन इन तमाम ज़ालिमों से मुसलमानों की हिफाजत फरमा। परवरदिगार मुसलमानों की मदद कर। परवरदिगार तमाम मुक़ामात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा। परवरदिगार आलमीन, जो जो हाज़रीन यहाँ मौजूद हैं, जो जो हज़रात तमाम इस चैनल को